मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और बड़ा मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी साहब तशरीफ फरमा हैं। हमारे बुजुर्ग इजहार अशफी साहब यहाँ बैठे हैं जो आपके एमएलए हैं। अंजार नईमी साहब बैठे हैं। एक्स एमपी सरफराज साहब बैठे हुए हैं। मास्टर मुजाहिद साहब आपके अपने रहनुमा बैठे हुए हैं। और इस प्रोग्राम के जो कन्वीनर हैं इंजीनियर असलम अलीक साहब। और इस प्रोग्राम को सजाने में कुछ नाम जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उसमें मुखिया सलमान का नाम मैं खास तौर से मेंशन करूंगा। इन्होंने बहुत इस प्रोग्राम को सजाया है। और गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है, पूरे हिंदुस्तान में नफरत की बात करने वाले लोग, सियासतदान अगर आज की इस रात अलता हाट में आए तो वो ये देखेंगे कि इस मुशायरे को सजाने संवारने में जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले शख्स का नाम दिलीप मंडल है। और हम जब इस मुशायरे में आ रहे थे, मुशायरा गांव में आ रहे थे, तो सामने खूबसूरत सा मंदिर है और सामने ये बैठी हुई सीमांचल की आवाम है। ये है बिहार जिससे पूरे हिंदुस्तान की नफरत को हारना है। दोस्तों, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बहुत दिन बाद मुशायरे में आया हूं। आप थोड़ी देर पढ़वा लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, अपने रंग में आ सकूं, लेकिन जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। बड़ी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। इसी बीच 3 दिन पहले 2000 का नोट भी बंद हो गया। अच्छा, कर्नाटक हारने के बाद 2000 का नोट तो बंद करना ही था उन्हें। जो नोट उनके काम नहीं आ सके उसे बंद कर देना ही ठीक था। उन्होंने बंद कर दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। मुझे लगता है कि कर्नाटक हारने पर 2000 का नोट बंद हुआ है और अगर मध्य प्रदेश हारेंगे तो फिर 500 वाला भी बंद कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, ऐसे आते हुए रास्ते में हो गई है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा आप उसी मूड में सुनेंगे तो मैं सुना पाऊंगा कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। क्या कहने। मुझे लगना चाहिए कि ये वही सीमांचल है जिसने मुझे दुआएं दी 2012-13 में, जब मैं एक नया सा शायर आपके बीच आता था। आपने दुआएं दी और फिर आपकी दुआओं ने मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं का सदका है। मैं सीधे सीधे नज़्म सुनाता हूं, बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से भाषण सुन सुन के थक चुके हैं। मैं जानता हूं कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगला मिसरा पहुंचाइएगा दिल्ली तक कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पहला पन्ना सुनिएगा इस नज़्म का कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अलता हाट वालों तैयार रहना अगले मिसरे पर कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा रंग में आ जाऊंगा अगर आपने सुनने की कोशिश की तो। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में।
हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। वही कर्नाटक जहां हिजाब बैन कर दो, हिजाब तो हिजाब हलाल बैन कर दो। आप सबने सुना होगा। मैं इन तमाम नफरत वाली राजनीति के नाम चार मिसरे करता हूं, और अगर लगे कि मेरा तेवर है ये, अगर लगे कि इमरान कह सकता है इस बात को, तो फिर मुझे आपकी दुआएं चाहिए कि बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे, बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे, जितने तीर कमान में थे सब चला चला कर घूम रहे, जो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। तैयार है ना? वो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। यूं आवाम ने झटका मारा, झटका खाकर घूम रहे। सदियों वाली वही रिवायत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पढ़ता है इस नज्म का, उसके बाद फिर आपकी पसंद की, आपकी ख्वाहिश की जो जो नज्में हैं वो सुनाने की कोशिश करूंगा। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। क्यों आया ऐसा रिजल्ट कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठे हुए सूरमा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलती कहां हो गई। लेकिन मैं बताता हूं कि हुआ क्या कर्नाटक में, कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। जिंदाबाद। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जो दुआएं दी हैं इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आपकी और बेदारी हो तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके रंग तक आ सकूं। मैं बिहार में खड़ा हूं, मैं सीमांचल में खड़ा हूं, मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया का वो चेहरा भी है जो नालंदा का एक मदरसा है जिसकी सैकड़ों साल पुरानी इमारत पे न जाने कितने निशान मौजूद हैं। यहाँ अशफाक करीम साहब बैठे हैं, यहाँ इसराइल मंसूरी साहब बैठे हैं। मैं आप अगर मूड में आ चुके हो और आप इस जहनियत में आ चुके हो कि आपसे कोई संजीदा गुफ्तगू की जा सके, तो मैं थोड़ी देर आपके साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों सीमांचल वालों, हम इस दौर में एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। अशफाक करीम साहब गवाह हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वहां भी बोलने की पाबंदियों के साथ बैठते हैं, लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम मुसलसल लड़ रहे हैं, हम लगातार हाकिम की आंख से आंख मिलाकर बिना डरे हुए आपकी आवाज बनकर के बोल रहे हैं। मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया है, मैं सीमांचल में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ये उसी मदरसे की दीवारों पर चस्पा कर दिए जाएं। मैं पढ़ता हूं, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, किसी मजलूम और बेबस की हिम्मत आजमाने से,
लगाकर आग नफरत की किताबों को जलाने से, किसी पर कहर ढाकर फिर तुम्हारे मुस्कुराने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारी यूं मिटाने से। ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, मैं डाइस पे मौजूद एक शख्स से दुआएं चाहता हूं कि किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। हाय 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 हाय। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे। जिंदाबाद। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे, मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। नई नस्लों से जिस दिन तुम नजर अपनी मिलाओगे, तब अपने जुल्म के किस्से से खुद ही मुंह छुपाओगे। नहीं मिलना किसी को कुछ भी इस आंधी के रास्ते पर, सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। और ये धमकियां देने वाले लोग, ये डराने वाले लोग, ये मिट्टी में मिलाने की बातें करने वाले लोग, अलल ऐलान इमरान पढ़ता है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। मैंने अब तक देखा कि मुशायरे को इस तरफ के लोगों ने ज्यादा जिंदगी दी, ये जो बाईं तरफ बैठे लोग हैं ये थोड़ा थोड़ा खामोश रहे। मुझे देखना है कि कौन सी साइड के लोग मुशायरे को ज्यादा जिंदगी दे रहे हैं। उधर जो माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए कि कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। मत समझना डराने से डर जाएंगे, नहीं डरेंगे ना, नहीं डरेंगे ना। मैं अशफाक करीम साहब से बैठे हुए एक बात कह रहा था कि पिछले कई साल से मैं ये देख रहा हूं, मारूफ साहब मैं मुसलसल देख रहा हूं कि मुशायरे होते थे, मजलिसें होती थी, बहुत सारे और कल्चरल इवेंट होते थे। कम्युनिटी में डर सा बैठ गया, प्रोग्राम्स कम हो गए, लोगों ने जश्न मनाना बंद कर दिया, लोगों ने मुस्कुराना कम कर दिया। ऐसे में इस डर को तोड़ने की जरूरत है, इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। मैं उस खामोशी को तोड़ने के लिए हिम्मत करता हूं और उस हिम्मत में आपसे दुआ मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहना अल्ताहाट वालों कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। इधर के लोग खामोश हैं, इधर के लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे बस चुप्पी साध रखी हो। सबकी शिरकत हो, सब शामिल हो इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में। मैं फिर से पढ़ता हूँ, पहुंचाइए दिल्ली तक, पहुंचाइए पूरे हिंदुस्तान में इन मिसरों को कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले मिसरे पे दाद देनी, एडवांस पेमेंट मत दीजिए। चौथा जो मिसरा है उस पर दाद दीजिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत
के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी इंजीनियर मोहम्मद असलम मलिक साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं। क्या कहें कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया। मैंने कहा ना उस तरफ मंदिर है, इधर स्टेज पर एक बार पुरजोर तालियां बजाएं अपने महबूब शायर के लिए। क्या कहते कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह सिर्फ यही काम कर रखा है, शायर को माला पहनानी है। अगली बार मैं असलम भाई से बात करूंगा, ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी, तो अच्छा रहेगा। अब ये सिलसिला बंद कर दें, आप सिर्फ थोड़ा सा बेचारों के जो माहौल बना है उसमें ये माहौल बना रहने दिया जाए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, यहां से वहां तक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे, अगर मैं आपकी पूरी नस्ल की सच्चाई बोल रहा हूं तो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ उठेगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। अगर नफरती आवाजें जो है, अगर नफरत वाली आवाजें बहुत जोर शोर से सुनाई पड़ रही हैं तो मोहब्बत की सदाओं को और बुलंद करिए, मोहब्बत की सदाओं से इन फजाओं को भर दीजिए ताकि नफरत वाली आवाजें सुनाई पड़ना कम हो जाए। मैं पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, अब तैयार रहना, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो मेरा रंग है, जो मेरा तेवर है, मैं अशफाक साहब बैठे हैं दिल्ली में, जहां रहते हैं उसके पड़ोस में जंतर मंतर है, महिला पहलवान पिछले 1 महीने से बैठ करके गुजारिश कर रही हैं कि हमारी अपील से सुना जाए, लेकिन महज 1-1.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए हुक्मरानों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद बिल वापस लिया गया। उस दौरान मैंने 4 मिसरे कहते इस नज़्म के एक बंद में, मैं वो सुनाता हूं और इस हुकूमत से कहता हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, सच बोल रहा हूं,
कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है कि आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। तैयार है ना? अगर सच लगे तो मैं जो बातें यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यही नहीं बोलता, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बातें उनसे 6 फीट दूर खड़े होकर के पार्लियामेंट में भी बोलूं। मैं बोल रहा हूँ, आपकी आवाज सुन के बोल रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। उधर जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आऊं और जाऊं और आप बार बार फरमाइश करें। मैं चाह रहा हूं कि मैं आखिर में एक नज़्म आपको सुना देता हूं, एक नज़्म जो मैं अपनी पसंद की आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, उस पूरे रंग में आ चुके हैं। एक नज़्म सुनाता हूं। इसराइल साहब, बहुत अच्छा बोला आपने। मैंने बहुत कम सियासी लोगों को ऐसा देखा है कि सामने बैठी हुई भीड़ जो है वो पूरा इम्तहान ले रही हो, फिर भी बोलने की जो जिद है उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक बार जितने भी यहाँ मेहमानान बैठे हैं, भले ही मैं यहाँ मेहमान हूँ लेकिन डाइस पर मैं शायर की हैसियत से खड़ा हूँ, और जितने सियासी मेहमान बैठे हैं मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजा करके उनके लिए आप उनकी इज्जत अफजाई करें। मेरा अपना मानना है कि शायर जो है वो समाज का आईना होता है, और हम देश भर में मुशायरों में जाते हैं, मेहमान आते हैं, सियासी लोग आते हैं, शमा रोशन करते हैं और चले जाते हैं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं सीमांचल में कि सारे के सारे सियासी लोग बैठे हुए हैं। मेरा अपना मानना है कि शायर समाज का आईना है, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा। ये जो सियासी लोग हैं ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आपकी दुआएं ये बता